हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीएआरएस के बारे में, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने वीसीआरएस पढ़ा था ना, सेम वीसीआरएस की तरह है। वीसीआरएस के कंपोनेंट याद है क्या क्या थे? पहला था कंप्रेसर, सेकंड कंडेंसर, फिर उसके बाद था एक्सपेंडर, फिर था एवापोरेटर। सेम यही है यहाँ पर, बस चेंज क्या है, जो कंप्रेसर था वीसीआरएस में, जो कंप्रेसर था ना वीसीआरएस में, उसको हमने रिप्लेस कर दिया तीन चीजों से। किस किस से रिप्लेस कर दिया? फर्स्ट एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर, सेकंड पंप, एंड द थर्ड वन इज जनरेटर। जनरेटर मतलब जहां वीसीआरएस में क्या था, वीसीआरएस में क्या क्या आ रहा था, कंप्रेसर आता था, उस जगह वीआरएस में क्या क्या चीजें आएंगी? वीआरएस में ये तीन चीजें आएंगी, कंप्रेसर की जगह ये तीन चीजें आएंगी। किसके अंदर? वीआरएस की तरफ। और कुछ फंक्शनिंग बिल्कुल सेम है जैसे वीसीआरएस की थी। इसका डायग्राम देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। बस डायग्राम याद होना चाहिए, फिर तो सब कुछ हो ही जाता है। तो फर्स्ट पता है वही इवेपोरेटर था। इधर इधर क्या था? इवेपोरेटर था। इवेपोरेटर, इवेपोरेटर के बारे में मैंने बताया ना, क्या था यहाँ? कंप्रेसर था। लेकिन हमने कंप्रेसर को किस किस में क्या कर दिया है? रिप्लेस किससे कर दिया है? एब्जॉर्बर। तो यहाँ पहले क्या आएगा? एब्जॉर्बर। पहला आया यहाँ एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर के बाद मैंने बोला ना क्या? पंप। किससे रिप्लेस किया है? पंप। और उसके बाद बोला ना किससे रिप्लेस किया? जनरेटर। 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 उसके ऊपर ये एनालाइजर लगाते हैं, बताएंगे इसका फंक्शन क्या है। इसके बाद रेक्टिफायर। इसके बाद कंडेंसर। और फिर एक्सपेंडर। और एक्सपेंडर के बाद इवेपोरेटर। एक्सपेंडर के बाद इवेपोरेटर। समझ में आया ना? तो क्या था? फर्स्ट इवेपोरेटर के बाद कहा एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर के बाद पंप, पंप, पंप के बाद जनरेटर, रेक्टिफायर, कंडेंसर, एक्सपेंडर। ओके, ये वीआरएस है। जनरली हम इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम वहां करते हैं जहां पर या तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, या रिमोट लोकेशन जहां पर इस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है। वहां हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कुछ भी वेस्ट हीट, जो जहां पर भी वेस्ट हीट हमको यूटिलाइज करनी है ना, तो उस वेस्ट हीट को डायरेक्ट यूटिलाइज करके क्या कर लेते हैं, इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को रन करा लेते हैं। लेकिन इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो सीओपी है वो ज्यादा नहीं होती। सीओपी जो है इसकी वेरी करती है 0.3 से 0.5 तक वेरी करती है। इसकी इकोनॉमिक ज्यादा नहीं है क्योंकि इसकी सीओपी ज्यादा नहीं है। नॉर्मली वीआरएस के लिए, वीसीआरएस के लिए क्या है, वीसीआरएस के लिए जो सीओपी है वो 3 to 5 वेरी करती है। 3 to 5 तक वेरी कर सकती है, मतलब इतनी हमें मिल सकती है। लेकिन इसके लिए इसकी जो सीओपी मिलेगी वो 0.3 से 0.5 के बीच मिलेगी। पर इसका फंक्शन क्या है, ये हम वहां यूज कर सकते हैं जहां अवेलेबिलिटी कम है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि कंप्रेसर वगैरह चलाने के लिए। तो उसमें डायरेक्ट यूज कैसे करते हैं? देखो फंक्शन समझ लो क्या होता है। इवेपोरेटर से, हाँ, एब्जॉर्बर में जब भी एब्जॉर्ब करेंगे तो कुछ हीट रिलीज होगी, क्यू एब्जॉर्बर से क्यू ए। जनरेटर में हीट दे रहे हैं हम, क्यू जी। कंडेंसर से रिजेक्ट करेंगे, क्यू सी। इवेपोरेटर में एब्जॉर्ब करेंगे, क्यू ई। ओके, तो हुआ क्या है यहाँ पर, इवेपोरेटर में वेपर
रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेशन में ज्यादातर जो हम यूज करते हैं मेनली दो टाइप्स की यूज होता है। पहला होता है, एक तो है अमोनिया, अमोनिया वाटर, और दूसरा हम करते हैं लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर। ये पेयर में यूज होते हैं। अमोनिया वाटर में अमोनिया क्या है, रेफ्रिजरेंट है, और वाटर क्या है, एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर। लिथियम ब्रोमाइड में ये क्या है, एब्जॉर्बर है, और वाटर क्या है हमारा, रेफ्रिजरेंट। अब होता क्या है, पहला हम केस इसका लेके चल लेते हैं अमोनिया वाटर का। अमोनिया वाटर है तो यहाँ पर एब्जॉर्बर कौन है, H2O, H2O। यहाँ क्या आ रहे होंगे, NH3 ड्राई वेपर, NH3 के ड्राई वेपर। अब होगा क्या, जब यहां से इवोपरेटर से क्या निकलेगा, इवोपरेट होके निकलेगा यहाँ से हीट लेने के बाद, क्या, रेफ्रिजरेंट अमोनिया। तो अमोनिया आके मिक्स हुआ किससे, वाटर के साथ, एब्जॉर्बर के साथ। जब यहाँ आके मिक्स होगा तो कुछ हीट रिलीज करेगा, वो ये जो रिलीज होगी, उसके बाद वो पंप के थ्रू हम कहाँ फीड कर देंगे, जनरेटर तक। जनरेटर में हम बाहर से क्या दे रहे हैं, एक्सटर्नल हीट सोर्स से हीट दे रहे हैं। तो हीट देने से क्या होगा, वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। क्या, जो इवोपरेटर से आया था वो पहले भी ऑलरेडी वेपर में कन्वर्ट था, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, अमोनिया का, NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब कम है, और कम है। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में कम है, तो पहले बॉइल कौन कर जाएगा, NH3 बॉइल कर जाएगा। तो हमको जनरेटर से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें टोटली जो वेपर मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, रेफ्रिजरेंट के, एब्जॉर्बर के नहीं मिलेंगे। पर फिर भी कुछ पोर्शन वाटर का भी क्या होगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। तो जो वाटर का जो पोर्शन जो इस वेपर के साथ मिक्स हो गया है, उसको अलग करने के लिए हम एनालाइजर और रेक्टिफायर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ये जो वाटर पार्टिकल से मॉइस्चर कंटेंट है उसको अमोनिया वेपर से अलग करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों, अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे, अगर हम डायरेक्टली इसको जाने देंगे तो इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होगा, थोड़ा बहुत भी जो वाटर वेपर वाटर जा रहा है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, वो आगे जाके रेक्टिफायर, एनालाइजर रेक्टिफायर नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली कंडेंसर में, कंडेंसर में वो ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद वो क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो बहुत 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो पे वो क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। तो पाइप को चॉक कर देगा, पाइप को चॉक कर देगा, वो पाइप में ही जम जाएगा, वो पाइप में ही जम जाएगा, तो उसे चॉक कर देगा। तो इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी पाइप में फ्लो हो तो वो क्या फ्लो हो, प्योर रेफ्रिजरेंट, वाटर उसके साथ ना जाए। उस वाटर को यानी मॉइस्चर कंटेंट को रोकने के लिए हमको क्या यूज करते हैं, एनालाइजर और रेक्टिफायर। ये उस मॉइस्चर कंटेंट को नहीं जाने देते, जो वाटर वेपर्स, वाटर पार्टिकल्स जा रहे हैं उनको कंडेंसेट करके वापस वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जनरेटर के थ्रू वापस वो हम एब्जॉर्बर में फीड कर देते हैं। तो क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली वहां नहीं जाने देते। लेकिन जो फाइनल रेक्टिफिकेशन होता है, मतलब पानी का जो वाटर वेपर्स की वाटर जा रहा था, फाइनल रेक्टिफिकेशन कहाँ होता है, रेक्टिफायर में। एनालाइजर और रेक्टिफायर का फर्क वही है। जनरेटर का क्या है, जनरेटर से हीट देंगे तो वही प्रोसेस है। यही तुम्हारा VARS सिस्टम है। VARS सिस्टम, लिथियम ब्रोमाइड में एब्जॉर्बर यूज होता है, वाटर रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है। तो ये सबको पता है, जब वाटर रेफ्रिजरेंट की तरह यूज हो रहा है, वाटर की ये वाला जो वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो वो है पेयर है, इसको हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो पर हम इसे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो पे ये क्या हो जाएगा, वाटर जम जाएगा। रेफ्रिजरेंट है अब तो, रेफ्रिजरेंट है अब तो यहाँ पूरा आएगा, जब ये यहाँ पूरा आएगा, इसमें पूरे में ट्रेवल करना है उसे। लेकिन रेफ्रिजरेंट है, वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे फ्रीज कर जाएगा, जम जाएगा, तो पाइप को चॉक कर देगा। इसका मतलब ये वाला जो सिस्टम है, कभी भी हम 0 डिग्री सेल्सियस से do not use below 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम इसको यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि वाटर
फ्रीज कर जाएगा और वो चॉक कर देगा पाइप्स को। तो कॉमनली यूज यही वाले हम पेयर यूज करते हैं, अमोनिया वाटर और लिथियम ब्रोमाइड वाटर। ठीक है, अब इसकी सीओपी भी ड्राइव कर लेते हैं। सीओपी कैसे ड्राइव करते हैं? सीओपी ऑफ BARS। सीओपी ऑफ BARS। सीओपी सीओपी ड्राइव कर रहे हैं। तो देखो क्या था, हमने माना ये सोर्स था PG, यहां से हमने कितना हीट लिया QG। क्या था ये QG? जनरेटर से जो लिया था। कंडेंसर है, कंडेंसर, एब्जॉर्बर। कंडेंसर और एब्जॉर्बर क्या कर रहे हैं? हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। ये QC QA, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, T0। ये क्या है? एटमॉस्फेयर। और ये सिंक से हीट ले रहे हैं कितनी? QE। कहां से? इवापोरेटर, सिंक, PE। ठीक है, इवापोरेटर से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, यहां रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लगा रहे हैं? फर्स्ट लॉ लगाएंगे। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? QC QG प्लस QE इक्वल टू QC प्लस QA। क्योंकि QG हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने डायग्राम देखा था, तो QG क्या था? जनरेटर से हम क्या ले रहे हैं? हीट ले रहे हैं। QE क्या था? हम एवापोरेटर में हीट ले रहे हैं। लेकिन QC और QA क्या हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो नेट हीट समेशन 0 हुआ, यानी जितनी आई और उतनी गई। QG प्लस QE हम एब्जॉर्ब कर रहे थे और QC और QA हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ लगाया तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सिस्टम 0 हो जाएगा क्योंकि साइक्लिक डिवाइस है, साइक्लिक डिवाइस है। तो टोटल को समेशन करेंगे, ये वाले पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आ जाएगा QG अपॉन TG प्लस QE अपॉन TE इक्वल टू QC अपॉन T0, क्योंकि T0 पे वो कर रहे हैं, और QA अपॉन T0। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम आगे चलते हैं। तो ये क्यों गया? QG अपॉन TG प्लस QE अपॉन TE इक्वल टू T0 कॉमन है, कैल्शियम लिया, QC प्लस QA। पर QC प्लस QA अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो क्या है? QG प्लस QE इक्वल टू QG प्लस QE अपॉन T0 फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से देखा तो QG अपॉन QE आ गया। अब QG अपॉन अलग अलग कर लेते हैं, वो सेपरेट कर लो। QG अपॉन TG प्लस QE अपॉन TE इक्वल टू QG अपॉन T0 प्लस QE अपॉन T0। QG वाले एक तरफ ले जाओ, QE वाले एक तरफ। तो QG डायरेक्टली लिख देगा, QG कॉमन भी ले लिया, तो बचा 1 अपॉन TG माइनस 1 अपॉन T0 इक्वल टू QG वाले इधर ले गए, ये बचा 1 अपॉन T0 माइनस 1 अपॉन TE। तो यहां से हमने निकाला QG, T0 माइनस TG अपॉन T0 TG, कैल्शियम किया, इधर से आया QE, TE माइनस T0 अपॉन T0 TE। T0 से T0 कैंसिल हो गया। यहां तक समझ में आया?
ये सीओपी क्या था, सीओपी पता है ना, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या था हमारा, क्यूई। क्यूई को तो निकालना था, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या था, क्यूई अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ हमने वर्क इनपुट नहीं दिया, लेकिन हमने क्या दिया, हीट एनर्जी दी। किसको दी, क्यूजी दी। पंप वर्क भी दिया हमने, पंप लगाया था ना, पंप वर्क भी दिया, लेकिन पंप वर्क फिर से क्या, वाटर एब्जॉर्बेंट से, जब वो एब्जॉर्बर से मिला तो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हुआ, तो जो पंप वर्क है वो नेग्लिजिबल रहेगा। तो क्या रहेगा यहाँ पे, क्यूजी हमने सप्लाई किया, तो क्यूई अपॉन क्यूजी। क्यूई अपॉन क्यूजी हमारा क्या है, सीओपी है। तो क्यूई अपॉन क्यूजी की वैल्यू है, यहां से हम निकाले क्यूई अपॉन क्यूजी, तो ये क्या आ जाएगी, ये हमारा आ गया क्यूई अपॉन क्यूजी निकालना है। तो क्यूई अपॉन क्यूजी हमारा हो गया टीई अपॉन टी माइनस टी नॉट और इंटू टी नॉट माइनस टी जी अपॉन टी जी। टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इंटू टी नॉट माइनस टी जी अपॉन टी जी। ये हमारा क्या आ गया, सीओपी आ गया। किसका, सीओपी ऑफ VARS, VARS, VARS सिस्टम के लिए हमारा सीओपी था। इसको इजीली याद करने का एक और तरीका है, एक और तरीका है जिससे हम इसे इजी तरीके से याद कर सकते हैं। वो क्या, कि हम ये मान के चलें, हमारा यहाँ क्या था, पीजी, इसके बीच में एक और टेम्परेचर था टी नॉट, जहां पर वो क्या कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, और एक लोअर टेम्परेचर था जहां से वो एब्जॉर्ब कर रहा था, वो क्या था, टीई। हम मान लें कि इसके बीच में एक इंजन कनेक्ट है और इसके बीच में एक रेफ्रिजरेटर कनेक्ट है। तो जो सीओपी है वो क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ इंजन इनटू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो सीओपी क्या हो जाएगी इंजन के लिए, 1 माइनस, इंजन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी जी। सीओपी निकालेंगे तो सीओपी निकालेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, टी अपॉन टी नॉट माइनस टीई। यहां से हमने निकाला तो ये हो गया टी जी माइनस टी नॉट अपॉन टी जी इंटू टीई अपॉन टी नॉट माइनस टीई। ये हमारा ये था टी अपॉन टी माइनस टी नॉट और टी अपॉन टी नॉट माइनस टी जी अपॉन टी जी। यहाँ से बस माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन अगर हम यहाँ से भी ले लेंगे तो फिर से वही हो जाएगा, कि यहाँ से हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो वही सेम आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं सीओपी को, सीओपी इज इफिशियंसी ऑफ इंजन इनटू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। टीजी और टी नॉट के बीच में अगर कोई रिवर्सिबल क्या कर रहा है, इंजन लगा हुआ है, और टी नॉट और टी के बीच में रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, उन दोनों की इफिशियंसी और सीओपी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही वीआरएस सिस्टम की क्या आ जाएगी, सीओपी आ जाएगी। तो ये सब कुछ था वीआरएस के बारे में। और थैंक यू स्टूडेंट्स।